हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का हमारा पार्ट 4 है रिलेशन एंड फंक्शंस का, जिसमें हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन कि रेंज कैसे निकालते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने निकाला था क्या, डोमेन। सो लेट्स सी कि रेंज ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखते हैं रेंज होता क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन क्या चीज होती है। फंक्शन एक टाइप का क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो जो हमारा इनपुट, हम जो भी इनपुट दे सकते हैं फंक्शन को, कि वो 1/0 फॉर्म यानी इनफाइनाइट फॉर्म का ना हो। ऐसे सारे जो इनपुट हम दे सकते हैं फंक्शन में जिसमें इनफाइनाइट फॉर्म ना बने फंक्शन की, वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेन। और हमें जितने पॉसिबल हम सोच सकते हैं, या कह लो कि इनपुट देख हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमारी क्या होती है, रेंज। और रेंज क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई फंक्शन है, सपोज x², तो फंक्शन क्या है हमारा, f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है ना, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो सारी की सारी कोडोमेन होती है। यानी कि रेंज जो हमारी यहाँ पर है, सॉरी कोडोमेन है, वो हमारा r है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन जो एक्चुअल में वैल्यूज आती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेंज होती है। तो रेंज क्या होता है, रेंज छोटा होता है कोडोमेन से। और अब हम देखेंगे सबसे पहले कि कई बार आप लोगों को एफ इनवर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। एफ इनवर्स सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद हम इसकी रेंज बता देते हैं। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एफ इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद में हम लोग रेंज देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का है जिसमें एफ हमारा क्या दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग दी है। तो ये हमारा क्या है, डोमेन है, और ये हमारा क्या है, कोडोमेन है। इस डोमेन में से कुछ वैल्यूज होंगी जो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। अगर ये 1/3x होता तो इसका डोमेन क्या हो जाता, r माइनस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, r-3/4, और वो भी प्लस का, हाँ प्लस का r-3/4 इसका क्या हो जाता है, इसका डोमेन हो जाता। अगर ये 1/, में था, क्यों, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/0 फॉर्म का हो जाएगा। इसका भी डोमेन आप आराम से बता सकते हैं कि इसका डोमेन r होगा, और इसका कोड डोमेन भी r ही होगा, सेट ऑफ क्या, रियल नंबर्स। लेकिन कौन कौन से रियल नंबर्स, अगर हम वो बता देंगे तो वो हमारी रेंज आ जाएगी। चलो अब सबसे पहले निकालते हैं एफ इनवर्स। एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया है इसको y = fx पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम x को फ्री कर लेंगे वो हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा। कैसे, तो x = f इनवर्स y हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये फंक्शन एफ इनवर्स आ गया। और यहाँ पर हम y का कोई फंक्शन होता नहीं है, उसको x की फॉर्म में पुट कर लेते हैं। तो हम इसको करेंगे कैसे, वो देखते हैं। y = fx हमने पुट कर लिया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो fx की वैल्यू पुट कर दो, y = 3x - 4, ठीक है। अब हमें x यहाँ से फ्री करना है, तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3x = y + 4। x = क्या हो जाएगा, y + 4/3। ये हमारा क्या है, एफ इनवर्स है। ये हमारा क्या है, एफ इनवर्स है। और जहां पर हमारा y है वहां पर हमें क्या रिप्लेस कर देना है, x। तो अगर हम यहाँ पे y की जगह पे रिप्लेस कर दें x, तो हमारा ये हो जाएगा एफ इनवर्स x = x + 4/3, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड। ये इसको करने का एक शॉर्ट तरीका है। क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, इसको y के इक्वल पुट कर देना है और x को फ्री कर लेना है। x को इस तरह से फ्री कर लेना है, तो जो y की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू जो आ जाएगी इस तरह से, तो क्या करेंगे, इसको f इनवर्स x लिख देंगे और यहाँ पर जो y उसकी जगह पे x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = f(x) = 3x + 2/5x - 3। fx की वैल्यू हमें दी थी ना, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 3 की मल्टीप्लाई y से = 3x + 2। इस fx का तो कोई काम नहीं है, इस fx को तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया यहाँ से। अब y की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5xy - 3y = 3x + 2। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, हमें x को फ्री करना है। x के टर्म्स एक साथ ले जाते हैं और कांस्टेंट टर्म्स या y के टर्म एक साथ ले आते हैं। तो -3y - 2 = क्या हो जाएगा,
3x माइनस 5x का y। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5y, ये नीचे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू का क्या आ गई हमारे पास यहाँ से, माइनस 3y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5y। अगर हम नीचे और ऊपर से कॉमन ले ले माइनस कॉमन ले ले, हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2 अपॉन माइनस का 5y माइनस का 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, क्या करना है, इसकी जगह पे क्या लिख देना है, f इनवर्स x। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, x इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस का 3। इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, f इनवर्स x। और जब f इनवर्स x है दैट मीन्स यहाँ पे y हो नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन फिर x का होना चाहिए। दैट मीन्स y की जगह पे हम x रिप्लेस कर देंगे, 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस का 3। देखो क्या ये वही फंक्शन नहीं है जो fx था, देखो तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, f इनवर्स x इज इक्वल टू fx। अगर यहाँ पर नीचे माइनस ना आता और एक माइनस रह जाता तो माइनस fx हो जाता, दैट्स टू ऑब्वियस। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें रेंज निकालनी है। देखो रेंज क्या दे रखी है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए y इक्वल टू f ऑफ x पुट कर लेते हैं। अंडरस्टूड, y इज इक्वल टू f ऑफ x पुट कर लेते हैं। जब हमने y इक्वल टू f ऑफ x एज जैसे इससे इस वाले क्वेश्चन में किया था, अगर हम वो करेंगे तो देखो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3x प्लस 4। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x को रिलीज करना है, इसीलिए मैंने f इनवर्स पढ़ाया था पहले। अब हम यहाँ से x को रिलीज करेंगे, यानी कि जब y इज इक्वल टू दिस दे रखा तो हमें x इक्वल टू y के टर्म में लेकर आना है इसको। तो ये जाएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। अब x के टर्म एक साथ ले आते हैं, 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy। अगर हम x कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू x इंटू 4 माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब अगर ये आपका क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होता तो आपको डोमेन निकालना पता है, बस अब इस फंक्शन का डोमेन निकाल लो, वही हमारी रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी रेंज। इसका डोमेन निकालना आपको पता है, कैसे निकालते थे कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये, लेकिन y की जगह पे हम क्या पुट नहीं कर सकते, क्या पुट नहीं कर सकते हम y की जगह पर। तो अब देखो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती कि ये हमारा 1/0 ना हो। अगर हम y की जगह पर ये पुट कर दें 4/3 भी पॉजिटिव का, अगर हम y की जगह पे 4/3 पुट कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 4/, एक क्वेश्चन आप समझ लोगे, आपको सब इजीली समझ आ जाएगा। 4, अब y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 4/3, तो ये 3 इससे कैंसिल, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे अपॉन 0 फॉर्म आ गया, तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनाइट फॉर्म। दैट मीन्स हम y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हैं, वो है 4/3। दैट वी हैव डन इन डोमेन। अब हम इसके लिए डोमेन देख रहे हैं, दैट्स ऑल। तो फिर हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन की रेंज बात सेम है। तो इसकी रेंज हो जाएगी r माइनस 4 सिंगलटन सेट 4 कितना हो जाएगा, 4/3। आई एम गेटिंग कंफ्यूज एक्चुअली, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा ना। तो r में से अगर हम 4/3 हटा दें तो सारा का सारा जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके लिए वैलिड है। दैट मीन्स r माइनस 4/3 इसकी क्या है, रेंज है। तो इसमें ऑप्शन देखो कोई भी नहीं है, दैट मीन्स नन। तो अगर आपको पॉलिनोमियल या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, y के फॉर्म में लिख के x को रिलीज कर देंगे, ठीक है।
तो x इक्वल टू जो भी आएगा, अब हम इसके बारे में सोचेंगे। ये हमारा नया फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या नहीं हो सकती, वही इस फंक्शन की रेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं। हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो रेंज हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं उनको स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, जो फंक्शन गिवन होता है ना उससे, हमेशा। चाहे ये इस तरह से लिखा था 1/sin 2x माइनस 5, या लिखा होता 1/sin सपोज सिंपल x माइनस समथिंग या +4, कुछ भी लिखा होता, हम हमेशा शुरुआत इससे करेंगे और माइनस प्लस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो शुरुआत करते इससे। देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखो, देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखो, साइन एक्स लिखो, साइन nx लिखो, कुछ भी लिखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा +1 से -1 के बीच में लाई करती है। जैसे साइन की वैल्यू लाई करती है वैसे ही साइन स्क्वायर की। अब देखो हमें यहां पर चाहिए फिर माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे सब जगह पे। जब हमने माइनस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे 4, तो 4 कैसे आएगा, अगर हम 4 हर जगह ऐड कर दें, तो जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब हमें इसका लेना है रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/, में है, 1/, लाना है ना समथिंग, तो जब हम इसको 1/, में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ये इनइक्वालिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का भी रेसिप्रोकल लेंगे ना हम लोग, तो हो जाएगा लेस और इक्वल 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स हमारा जो एफ एक्स है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 1/5 इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 1/3। यही हमारी रेंज हो गई। रेंज के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम इसी तरह से करेंगे। तो देखो लेस और इक्वल टू, देखो इस ये तो है नहीं, लेस और इक्वल टू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें क्या है, ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करती, इसके लिए 1/5 इज लेस, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो लेस और लेस देन 1/3, तो हमारा ये करेक्ट होता है। लेकिन लेस और इक्वल है तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल आएगा हमारा, ना कि ओपन इंटरवल। इसका एक और क्वेश्चन कराती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है कॉस। तो स्टार्ट करेंगे कॉस से, कॉस एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। इसी में इसकी वैल्यू, अगर कॉस सपोज 4x होता तो भी हम ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉस की वैल्यू हमेशा इससे इसके बीच में लाई करती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो भी आपको इसी तरह से करना है। अब देखो माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 ग्रेटर इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का 1। चारों चीजें, ये भी बदलेगा, ये भी सबके ऊपर असर आया। अब हम 2 से ऐड कर देते हैं, तो जब हम 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर तो जाएगा 3 1 और +2। ठीक है, इस ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस कॉस एक्स इस ग्रेटर और इक्वल टू, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 + 2 इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल, क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं। 1/3 इज लेस और इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स इज लेस और इक्वल टू 1/1। तो 1/1 की वैल्यू हो गई 1, यानी कि हमारा जो फंक्शन है उसकी रेंज कहां से कहां वेरी कर रही है, -3 से 1 के बीच में। ये हमारा ऑप्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं जिसमें हमें रेंज निकालनी होती है और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें अंडर रूट होता है। ऐसे फंक्शंस की रेंज निकालेंगे जिसमें अंडर रूट समथिंग होता है। तो देखो अगर आपसे इसका डोमेन पूछा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, -9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू ग्रेटर हमेशा होनी चाहिए 0 से या इक्वल। 1/, में हम लोग स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करते थे, अगर आपने डोमेन का सेशन पढ़ा होगा अच्छे से। माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो एक्स स्क्वायर -9 इज लेस और इक्वल टू 0, x -3 और x + 3 इज लेस और इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन आ जाता था हमारा
-3, 3 के बीच में ओपन इंटरवल। ये इसका क्या आता था, डोमेन आता था। करना आप अच्छे से, इसका क्या आता था, हमारा -3, 3 हमारा इसका डोमेन है, क्योंकि हमें बीच की वैल्यू चाहिए, तो बीच की वैल्यू हमारी यहाँ पे हमें माइनस यहाँ पर मिलेगा। अंडरस्टूड। अब देखो, जब भी हम कभी भी वैल्यू निकालते हैं रेंज की, रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो देखो हमेशा क्या है, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये y के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये इन्हीं फंक्शंस के लिए है। ये कंडीशन y के ऊपर भी अप्लाई होगी, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी एक कंडीशन, ये इसकी आ गई एक कंडीशन कि y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब हम डोमेन निकालते हैं तो हम इस कंडीशन को इस तरह से ब्रेक करते हैं, लेकिन रेंज निकालने के लिए हम दो कंडीशन बनाते हैं हमेशा y की। एक कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे पेपर पे देखो, है तो ये भी पॉलिनोमियल टाइप का ना। तो जब मैंने आपसे बोला था कि पॉलिनोमियल टाइप के निकालते हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर लेते हैं, और वहां से हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। है तो ये पॉलिनोमियल ही, लेकिन बस अंडर रूट की फॉर्म में है। यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, 9 माइनस वाई का स्क्वायर निकालना, यही आएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम, ये एक हमारा नया फंक्शन है, अब हम इसका डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन देखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जब हम x को y के टर्म्स में लिख लेते हैं, दैट मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। कंडीशन तो भाई सेम ही है, y स्क्वायर माइनस 9 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y माइनस 3 और y प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर और लेस, यहां पर तो साइन चेंज होना चाहिए था, सो सॉरी, लेस और इक्वल टू 0। आ गई हमारी कंडीशन। अब देखो, अब हम इसके रूट कैसे निकालते थे, y इज इक्वल टू 3, -3, इसके दो रूट हैं, उनको हम प्लॉट कर लेते थे। 3 यहां पर आएगा, -3 यहां पर आएगा, रफली आइडिया के लिए। जब हम लेफ्ट साइड, राइट साइड से चलते थे तो हमेशा पॉजिटिव थे, राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इफ यू आर राइट देन यू आर पॉजिटिव, आप ऐसे याद कर सकते हो। राइट साइड से चलते थे पॉजिटिव, जैसे ही हमें कोई ब्रेकर मिलता है तो हमारी गाड़ी उछलती है ना ऐसे, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। फिर हम यहाँ से स्पीड पकड़ते हैं, जब तक हमें दूसरी ब्रेकर नहीं मिलती तब तक हमारी स्पीड कम रहती है। पास पास अगर दो ब्रेकर होते तो हम लोग धीरे चलाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से एकदम से तेज कर ली, हमारी स्पीड कम। फिर हमने देखा अच्छा इसके बाद तो कोई ब्रेकर है नहीं, हम फिर पॉजिटिव, ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें y की छोटी वैल्यू चाहिए 0 से, y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए। y 0 से छोटी का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू y की हमें कहां से कहां मिलेगी, जब y बिलोंग करता होगा -3, में। अब देखो, यानी कि y भी वही आ गया जो x था, -3, और एक y कहता है कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू ऑलवेज 0, और एक कहता है y इसमें बिलोंग करता है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करते हैं तो y किस में बिलोंग करेगा, 0,3 में। भाई इसने बोला है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इसने बोला है कि नहीं, इसमें तो हम 0 के बाद -3 तक वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, 0 to 3, जो दोनों में मिले, बस हो गया सॉल्व। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन है। ओपन इंटरवल मत कर देना अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो। एक और क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, अगर हम इसका डोमेन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -2 इज लेस और इक्वल टू 2, एक्स -√3, एक्स माइनस √2 और एक्स प्लस √2 लेस और इक्वल टू 2।
लेस और इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। डोमेन अगर हम निकालेंगे दैट मीन्स एक्स का जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा वो ये होगा, क्लोज्ड इंटरवल ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालने है, इसकी रेंज निकालें। तो रेंज के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं, √2 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √2 माइनस वाई का स्क्वायर। हमेशा याद रखने की फंक्शन ऐसे ही आ जाता है, इसमें पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से फंक्शन आ जाता है। अब हम, ये हमारा एक नया फंक्शन है, अगर हम इसका डोमेन निकाल लें तो इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन एक्स की फॉर्म में, एक्स जो है वो वाई के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे, तो इसके लिए भी ये कोई अलग थोड़ा है, इसके लिए भी कंडीशन ये 2 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज। अब देखो एक चीज और देखो, जब हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा है और इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है हमारी, देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि √2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो ये वैल्यू भी तो पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो √ में भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो y, एक तो कंडीशन हमारी हो जाएगी y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमेशा रेंज के लिए इस तरह के फंक्शन में आपको लिखनी ही लिखनी है, अंडरस्टूड है। ठीक है, दूसरा देख लो, 2 माइनस वाई का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो वाई स्क्वायर -2 इज लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा, हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा। y माइनस √2 और y प्लस √2 इज लेस और इक्वल टू 0, प्लॉट कर लेते हैं। √2 कहीं यहाँ पर आएगा, माइनस √2 कहीं यहाँ पर आएगा। वही हम पॉजिटिवली स्पीड बढ़ा के चल रहे थे, ब्रेकर आया तो हम धीरे हो गए। इस ब्रेकर को जब पार किया तो हम धीरे ही चल रहे थे, नेगेटिव स्पीड में, या कह लो कि कम स्पीड में, और जैसे इस ब्रेकर को पार किया हम फिर से पॉजिटिव हो गए कि आगे तो कोई जल्दी ब्रेकर मिलेगा है नहीं। प्लस माइनस प्लस, अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू हो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y किस में बिलोंग करेगा फिर, √2 माइनस √2 में। यहीं पर तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, बाकी सब जगह तो पॉजिटिव मिलेगी। अगर ये ग्रेटर देन होता, अब देखो इसमें एक और कंडीशन बता दूंगी, तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 0, √2। अब देखो अगर ये वैल्यू हो जाती हमारी, सपोज करो ये हो जाता हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, समथिंग इस तरह से हो जाता, ये फंक्शन उल्टा लिखा होता, ये फंक्शन लिख के y स्क्वायर माइनस √2 लिखा होता, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू कहां पर मिलती, √2 इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इधर वैल्यू हमें क्या मिलती, माइनस इन्फिनिटी माइनस √2 तक। और जब हम इन दोनों कंडीशंस को इस तीसरी कंडीशन में, तब हमारे पास 3 कंडीशन आ जाती। 3 कंडीशन क्या क्या आती है हमारे पास, देखो y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और y बिलोंग करता है √2 इन्फिनिटी में, पॉजिटिव वैल्यू, इन्फिनिटी में हमेशा ना ओपन इंटरवल लगाना, और y बिलोंग करता है किस में, माइनस इन्फिनिटी -2 में। तो जब हम तीनों को एक साथ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, y बिलोंग करता है √2 इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा तीनों का देखो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन 0 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, इंक्लूड करना ही नहीं है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से √2 इन्फिनिटी। अगर ये हमारा फंक्शन होता क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x² -2, अगर ये फंक्शन होता तो हमारा ये हमारे फिर रेंज आ जाती। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन रेंज का। इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं रेंज और डोमेन के ऊपर बेस्ड, जितने भी मुझे और क्वेश्चंस नए नए मिलेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम और क्वेश्चंस देखेंगे। एंड आई होप आपको ये सेशन ऑफ रेंज समझ आया होगा। आपको कैसा लगा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।